दावा नहीं करेंगे, आप लोगों को करके दिखाएंगे कि जेई नीट और बोर्ड टॉपर गुरुजी क्लासेस आप लोगों को देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल आपको एक ऐसी जगह ले आया हूं जहां पर एनडीए डॉक्टर्स या फिर जेई नीट की मैं बात करूं। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जो आम पेरेंट्स को पता भी नहीं होता और उनका निदान किया जाता है भिवानी की इस अकेडमी में। और वहां पर एक चेहरा आपको दिखाई देता है हमेशा, चाहे कहीं पर आप देख लो, यूनिपोल पर देख लो, होर्डिंग्स पर देख लो, अखबारों में देख लो या हमारी वीडियो में देख लो। मुझे लगता है, डाउट होता है, क्या ये अकेला चेहरा फिलहाल दिखा दें स्क्रीन पर, क्या ये अकेला चेहरा डॉक्टर, इंजीनियर और वो सब बना देगा? तो फिलहाल आज इनकी टीम के साथ बात करने वाला हूँ। इनकी टीम बहुत बड़ी है, फिलहाल हैरान हूँ ये देख करके। इन लोगों ने दावा किया है कि भिवानी के जो टॉपर्स हैं, चाहे किसी बोर्ड के बात कर लें, एनडीए की बात कर लें, नीट की बात कर लें या जेई की बात कर लें, हर फील्ड में ये टॉपर देने वाले हैं। तो फिलहाल प्रतीक दलाल जी से सवाल लेता हूँ, यही टीम है सर, यही देंगे एनडीए टॉपर्स या दूसरों की बात कर लें, या अभी भी और कुछ दिखाना बाकी? ये आपके कैमरे में आधी टीम आ रही है सर। ठीक है, बेसिकली इस टीम में 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा और जेई नीट और एनडीए के लिए जो फाउंडेशन और प्री फाउंडेशन कोर्स है, 9वीं से लेकर 12वीं तक की ये टीम है। और मैं चाह रहा था कि जो यूनिपोल पे लोग देखते हैं उसके पीछे कई लोगों का हाथ है और कई लोगों के साथ साथ एक बैकबोन जो चाहिए होती है, वो मेरे साथ मेरे तमाम टीममेट्स हैं जिनके आधार पे हम लोग इतना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं। अच्छा, टीम ये 9 to 12 है जो ये 9 धमाका to करने 12 वाली की टीम है सर। ओके, तो अभी क्या कुछ आपके दिमाग में चल रहा है? क्योंकि आप बहुत बड़ा प्रोमिस कर रहे हैं, भिवानी में और लोग भी दावा कर रहे हैं कि हम डॉक्टर बना देंगे, हम इंजीनियर बना देंगे, आप टॉपर बनाने का दावा कर रहे हैं, कैसे बना देंगे आप? सर देखिए, हमारे पास वो एक, मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि बहुत पहले अभिभावक शायद सुन रहे हों, और तो उन्हें बहुत पहले अखबार में या टीवी में एक ऐड आया करती वॉशिंग पाउडर निरमा की करके कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। लोगों ने हमें इस्तेमाल किया है और उसके आधार पर हमें विश्वास मिला है। और ये जो टीम बनाई गई है ये एक पिलर है सर। किसी भी बिल्डिंग को खड़ा करने से पहले, बिल्डिंग 4 मंजिला है लेकिन इसको 4 मंजिला को टिकाने के लिए जी, एक मजबूत आधार चाहिए। वो मजबूत आधार मैंने देश के कोने कोने से मैं चुन के लेके आया हूँ और बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म को छोड़ के मेरे साथ ही आज मैंने टीम तैयार की है। और मैं दावा करता हूँ खुलेआम भिवानी में कि किसी स्कूल की टीम से बहुत बड़ी टीम है सर ये। और मैं आपको बता दूं, ये हमेशा दावा करते हैं कि बहुत बड़े बड़े और इंडिया के टॉप एजुकेटर्स भिवानी में आपको पढ़ाएंगे। फिलहाल इन चेहरों को दिखाना चाहूँगा, एक बार मूव करके दिखाते रहें प्रदीप। ये चेहरे हैं जो कोई दिल्ली से आया है, कोई बिहार से आया है, कोई हिसार से आया है, आउट ऑफ हरियाणा भी ऐसे चेहरे हैं। सर हैं सामने प्रिंसिपल के तौर पर यहाँ काम कर रहे हैं, ये भी दिल्ली से आए हैं, बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म छोड़ के फिलहाल आपके बच्चों को भिवानी में सक्सेस देने के लिए। तो फिलहाल सर, सबसे बड़ी बात है कि आप टॉपर्स देना चाहते हैं बोर्ड के, और बोर्ड का टॉपर देना बड़ी बात हो जाती है। किस तरीके से, क्या कुछ दिमाग में चल रहा है? मैं इस बार इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ जितने भिवानी में दर्शक आपके देख रहे हैं और पूरे भिवानी वासियों को, इस बार सीबीएसई बोर्ड का टॉपर देने की हम लोगों ने पूरी रणनीति बनाई है। सीबीएसई बोर्ड के टॉपर के साथ साथ जेई नीट और एनडीए मैं दोबारा 1 साल बाद आप लोगों से चर्चा करूंगा सर, आप साथ बने रहेंगे तो मैं दोबारा 1 साल बाद इसी जोश के साथ मैं दोबारा फिर से आऊँगा और मैं उस बार रिज़ल्ट के साथ फिर से मिलूँगा। और हम सिर्फ दावा नहीं करेंगे, आप लोगों को करके दिखाएंगे कि जेई नीट और बोर्ड टॉपर गुरुजी क्लासेस आप लोगों को देगा। अच्छा, एक सबसे बड़ा सवाल तो खड़ा यही हो जाता है कि पेरेंट्स चाहते हैं, मेरे पास एक मेरे टीचर थे, उनकी कॉल आई कि उनकी बेटी हैं वो कॉमर्स लेना चाहती हैं और उनके दिमाग में है कि वो ऑफिसर बन जाएं, एनडीए ले लें, एनडीए करें या फिर वो डॉक्टर बन जाएं, नीट वगैरह, लेकिन उनका दिमाग ही नहीं है, वो वहाँ जाना ही नहीं चाहती बेटी। ज़बरदस्ती टीचर हैं जो मेरे, वो करवाना चाहते हैं उनको। तो बच्चा कैसे सेट हो, कहाँ फिट बैठेगा, कहाँ से रिजल्ट निकलेगा, ये बड़ी समस्या है पेरेंट्स की भी और आप सब टीचर्स की भी। तो कैसे उसका निदान निकलेगा, हल निकलेगा, समाधान निकलेगा? मैं सबसे पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, जिस भी पेरेंट्स को गाइडेंस नहीं मिल रही है, एडमिशन के लिए नहीं, एक बार गाइडेंस लेने के लिए ज़रूर आए, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं आज भी जितने अभिभावकों से मेरी टीम या हम रूबरू होते हैं दिन भर में, लोगों को डॉक्टर बनना है सर, लोगों को एनडीए ऑफिसर बनना है, लोगों को यूपीएससी करना है, लोगों को जेई में करना है, उनको सिलेबस नहीं पता होता सर। ये सबसे ज़्यादा, और माता पिता के लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबक ये है, उनको ये तो पता है मुझे जाना है, मुझे जेई करना है, लेकिन वो कैसे उस रास्ते को कवर करना है उनको वो नहीं पता, किन कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ेगा उनको वो नहीं पता। और मैंने
पूरी ठान ली है कि स्टार्टिंग से लेकर फाउंडेशन से लेकर टॉप लेवल तक एक बार आप बैठिए, हम लोग खुली किताब हैं। हमसे शर्मा जी को आगे पूछता ना कि एनडीए कैसे करना है, तो हम बुक हैं। हमारा इंडेक्स खोलो, नाम लो, और मैं वादा करता हूँ और ये दावा भी करता हूँ मैं इस वीडियो के माध्यम से, थोड़ा नॉलेज देंगे, चाहे वो कुछ भी एग्ज़ाम हो, इंटरव्यू हो। अगर आप जेई के बारे में पूछेंगे तो जेई एक्सपर्ट्स मेरे साथ बैठे हैं, अनअकैडमी, फिजिक्स वाला, 2 सबसे बड़े टॉप कंपनीज है सर आज के टाइम में जिनका लोग पढ़ते हैं जी। हमारी टीम वहीं से तो मिली है। मुझे 3.5 साल हो गए पढ़ाते हुए। मैं भिवानी में इकलौता हूँ, आसपास के ज़िलों में मैं इकलौता हूँ, और मैं ऑनबोर्डिंग इंचार्ज भी हूँ उस चीज़ का, जहाँ से मैं टेक टीम से टीचर्स को हायर करता हूँ। मेरे साथ फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म छोड़ के आए हैं। मेरे साथ बहुत लोग बिहार से जुड़े हैं, बहुत लोग दिल्ली से जुड़े हैं, और मेरे साथ सबसे अनुभवी टीम भिवानी की भी जुड़ी है। हमारे पास दोनों जगह का अनुभव, भिवानी की बेस्ट टीम का अनुभव, और मेरे साथ जो काम करने वाले हैं, जिन्होंने जेई टॉपर्स दिए हैं, जिन्होंने, हमने डिस्ट्रिक्ट टॉपर दिया है सर, और हम खुलेआम क्लेम करते हैं कि हम लोगों ने वो दिया है। आप चाहें तो जाके पता कर सकते हैं, 99.92 परसेंटाइल का रिकॉर्ड। आप मुझे बताइए, भिवानी में तमाम स्कूल्स हैं, तमाम कोचिंग सेंटर हैं, लेकिन हम लोगों ने वो करके दिखाया। वो बलबूता किस दम पे है? वो बलबूता सिर्फ एक मजबूत आधार है, मेरी टीम। अकेला बंदा कोई नहीं कर सकता है। आज जैसे मैं आपको, आप एक बार कैमरे में दिखा दीजिए, 2 टीचर फिजिक्स के हैं सर, थ्योरी के लिए और न्यूमेरिकल्स के लिए, बोर्ड के लिए, एडवांस लेवल के लिए। सेम वही कहानी केमिस्ट्री में भी है, सेम वही कहानी मैथ्स में भी है। तो इतने एक्सपर्ट्स की जो टीम है, आप देखेंगे अमूमन एक टीचर होता है सर जो बोर्ड लेवल पढ़ाते हैं। आप देखना भिवानी में तमाम, मैं बोर्ड देखता हूँ, वो हमेशा कहते हैं 95% आए। क्या 95% के अलावा बच्चों का क्या आगे भविष्य? क्या हम 95 भी देंगे सर, लेकिन हम साथ में रैंकर्स भी देंगे। जी, मेरा सुनील जी से एक सवाल है, प्रिंसिपल साहब हैं। आप अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि फ्री काउंसलिंग हम देंगे, बेशक एडमिशन ले या ना ले, लेकिन बच्चे का या पेरेंट्स का वही सवाल जो मैं चाहता था, वो यहाँ पर फ्री काउंसलिंग के माध्यम से हो सकता है। किसी भी टाइम आकर के पेरेंट्स अपना सवाल या दिमाग में जो पजल चल रही है, जो दिमाग में सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, उसका सॉल्यूशन आप देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट? सर, एडमिशन सीज़न में हर पेरेंट्स की एक प्रॉब्लम है कि वो बेस्ट काउंसलिंग अपने बच्चे को कहाँ से दिलवाएं या खुद काउंसल करें, क्योंकि 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट चुनना है और उसे करियर कौन से दिशा में लेके जाना है, इसके लिए एक एक्सपर्ट ओपिनियन, जो आज की जनरेशन है वो एक्सपर्ट ओपिनियन के ऊपर चलती है। चाहे उसे कुछ भी, एक छोटी से छोटी चीज़ भी लेनी हो, तो वो चीज़ों को कंपेयर करके लेता है। बेस्ट इन द मार्केट है, उसे वो चुनना चाहता है। ये हमारे यंगस्टर्स की एक तरह की अच्छी आदत है कि वो मार्केट का जो बेस्ट है वो अपने पास अवेल करना चाहता तो है। सर, क्या गुरुजी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग करता है या करेगा, या सर, वो चीज़ में आपसे मार्गदर्शन, एक अच्छे मार्गदर्शन से एक अच्छा समाज बनता है। और अगर हमारे थ्रू अगर 15-20 मिनट हम किसी को दें, किसी की मेंटल पीस के लिए हम कुछ कर पाएँ, तो ये हमारा सौभाग्य है कि लोग हमें ये मौका दें, अपनी उलझनों के साथ हमारे पास आएँ। जो हमसे बेस्ट होगा, हम उस बच्चे का आकलन करके कि उसका सब्जेक्ट, उसके चॉइसेस, उसकी रिक्वायरमेंट, पेरेंट्स की विलिंग और जो इन्वायरमेंट उसे दे सकते हैं हम या उसके पेरेंट्स, उसके हिसाब से उसके टारगेट का चयन सजेस्ट करेंगे, जिसकी तरफ वो बच्चा अच्छी तरह से मेहनत कर पाए। जी, आरबी सर से मेरा सवाल है। सर, किसी भी बच्चे को फ्लाइंग ऑफिसर बनना है, उसने देख लिया कि मुझे बड़ी बड़ी उड़ानों पर तैरना है, बाज की तरह उड़ना है मुझे, तो वो माइंड में क्या सेट करे, किस तरह पढ़े, या फिर पेरेंट्स को क्या कुछ चाहिए कि वो बच्चा फ्लाइंग ऑफिसर बन सके? क्योंकि आप वहाँ तक होके आए हैं, अपने प्रतिनिधित्व, भिवानी की शान कह सकते हैं आपको, आप फिलहाल वहाँ तक रह के आए हैं, तो भिवानी के बच्चे वहाँ कैसे जा सकते हैं सर? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि 90% यहाँ पे बिकॉज रूरल बैकग्राउंड से भिवानी के, तो उनका सपना एनडीए का है। हम उसका स्वागत करते हैं। एनडीए में बच्चे को बनने के लिए कुछ भी स्पेशल नहीं चाहिए, उसका एक मोटिवेशन लेवल उसकी फैमिली के बैकग्राउंड के साथ में हो, उसमें एक लगन हो, एक जोश हो कुछ करने का। हम उसको एनडीए के जो एक्सपर्टाइज सब्जेक्ट्स वाइज हैं वो उसको पढ़ाते हैं। उसके बाद में उस बच्चे को ये पता रहना चाहिए कि तेरे को 10th, 11th, 12th के बाद में रिटन एग्जाम्स करने के बाद में आगे क्या करना है, आगे क्या होता है, उसकी तैयारी, उसका मेंटल कैलिबर्स और सेलिब्रेशन अभी से करते हैं, सो दैट वो आगे चलने के बाद में उसको ये ना लगे किसी स्टेज पे भी कि ये तो मुझे पता ही नहीं था, या वो फेल ना हो। इसीलिए गुरुजी क्लासेस में जो भी एनडीए कैंडिडेट्स आते हैं,
100% श्योरिटी के साथ हम ये कह सकते हैं कि एक्सपर्टाइज टीम के साथ में हम उसका शॉर्ट सिलेक्शंस करवाएंगे। ये हमारी एक सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ हम बोल रहे हैं, हमारे टीचिंग्स के लिए एकेडमिक्स के एक्सपर्टाइज हैं, उसके साथ साथ हम उसको ये भी देते हैं कि आने वाली एसएसबी के लिए आपको अभी से क्या तैयारी करनी है, सो दैट वो टिप्स तो तैयार रहें। बाद में जो टाइम मिलता है 1 महीने का बहुत कम रहता है, 1 महीने का, तो वो टिप्स हम अभी से देते हैं, सो दैट वो आगे चल के एक रियल में एक डिफेंस ऑफिसर्स बने और जिसमें सारे गुण हों। ये हमारी तरफ से तैयारी का एक पॉजिटिव पॉइंट है। सर एक बात कोई भी आप जवाब दे सकते हैं, सबसे बड़ी बात ये है कि फिलहाल लोग, जैसे आप चर्चा कर रहे थे अनअकैडमी फिजिक्स वाला या फिर ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म है, वहाँ तक पहुँचना हर पेरेंट्स की मतलब लेवल में नहीं है, या कह सकते हैं कि उनको पता ही नहीं उस चीज़ का, या फिर पे नहीं कर पाते उतना। तो किस एकेडमी को चूज करें जो उस लेवल का पढ़ा सकती है? गुरुजी क्लासेस उस लेवल का कैसे है या कैसे बन सकती है, वो रिजल्ट दे सकती है? एक तो ना बहुत सारे पेरेंट्स को एक वहम था शर्मा जी कि बाहर रह के बच्चा बहुत कुछ अच्छा कर सकता है। मेरे पास बहुत अच्छा हॉस्टल है, इसमें कोई डिनाई नहीं है, और वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज़ है, और पहली ऐसी एकेडमी है और पहला ऐसा स्कूल है जिसके पास खुद का हॉस्टल है। मैं लास्ट ईयर की बात करना चाहूँ तो मैं बता सकता हूँ कि 500 बच्चों का ऑन रिकॉर्ड डाटा जो बाहर के राज्यों से हमारे पास आए पढ़ने के लिए। कोटा और सीकर जाने वालों की बहुत लंबी लाइन होती है सर, सिर्फ उन्हें कोटा सुनना है और सीकर सुनना है। वहाँ पर इतनी लंबी कतारें होती हैं सर कि बच्चे को जो अपनापन चाहिए ना वो मिल नहीं पाता है। और मैं रोज़ाना एक पेरेंट से मिलता हूँ, चाहे वो महेंद्रगढ़ जाते हैं, वो पछताते हैं सर कि मैं मेरे बच्चे को जहाँ पे था उससे भी कम रह गया। सफलता का प्रतिशत एक बार आप दूसरी तरफ तो देखिए, आपको मेंटली समस्याओं से गुजरना पड़ता है सर, आपको फाइनेंशियली दिक्कतें आती हैं वहाँ पर। हम ये कह रहे हैं भिवानी के शहरवासियों से कि आपको आपके घर में वो चीज़ दे रहे हैं जिसके लिए आप बाहर ढूंढ रहे हैं, और वो भी अपने पन के साथ। भिवानी में मैं कुछ लंबे समय से, मैं खुद 4-5 साल बाहर रहा हूँ, तो मैंने एक स्पेस देखा खाली जिसको कोई भर नहीं पाया है। अकेडमियाँ आई हैं, अकेडमियाँ चली गई, स्कूल एक बार बढ़े और अब मुश्किलें होगी कोरोना के बाद। लेकिन गुरुजी संस्था एक ऐसी संस्था है जो कोविड में बराबर रूप से हमारे साथ इतनी बड़ी टीम काम कर रही थी सर, और बहुत ही सेटिस्फेक्शन लेवल से काम कर रही है। तो जैसे मैंने बहुत लंबे टाइम से गैप देखा कि मैथ्स की फैकल्टी की बहुत रिक्वायरमेंट है जो जेई मेंस लेवल तक करा पाए। मैं कई बार देखता हूँ कई सारे शिक्षक हैं जो पढ़ा रहे हैं लेकिन वो बोर्ड लेवल तक पढ़ा पाते हैं, उससे ऊपर जो बच्चों की आकांक्षाएं होती हैं उनको पूरा करने के लिए उन्हें सीकर कोटा भागना पड़ता है। मेरे साथ जो मैथ्स के 4 एक्सपर्ट हैं, 4 लोगों की टीम है जो 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों को टैकल करती है विद प्री फाउंडेशन एंड फाउंडेशन बैच। जैसे हमने कहा ना, एनडीए पढ़ा रहे हैं, नीट पढ़ा रहे हैं या फिर जेई पढ़ा रहे हैं। इन तीनों के लिए क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए जो 11वीं से बनता है या 9वीं से बनता है। और बोर्ड की हम जब बात करें तो हमने खुलेआम कह रहे हैं कि 10वीं 12वीं का अगर भिवानी का कोई टॉपर देगा तो वो गुरुजी क्लासेस देगी, लेकिन बोर्ड के साथ हम लोग जेई नीट का टॉपर देंगे। अभी मेरे साथ जुड़े हैं राहुल तिवारी सर, जो कि बहुत अच्छे खासे बड़े प्लेटफॉर्म को छोड़ के आए हैं, और उम्मीदें यही थी कि उस लेवल तक का बंदा, क्योंकि मैं हमेशा तलाश में रहता हूं सर कौन कहाँ अच्छा पढ़ा रहा है, और मैं चाहता हूं कि वो जो अच्छा पढ़ा रहा है वो मेरी टीम की आगे शोभा बढ़ाए। तो आज तिवारी जी आपको कुछ बताएंगे कि जो मैथ्स की जो रिक्वायरमेंट है, जहाँ बच्चों को लगता है कि नहीं मुझे मैथ्स में बहुत अच्छा करना है और मैं कहीं ना कहीं रुक जाता हूँ, तो मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, और चौथी चीज़ जिसके ऊपर गुरुजी क्लासेस को बहुत गर्व है वो है हमारा सोशल स्टडीज़, जिसको हम जीएस या जीके बोलते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एसएस बोलते हैं। वो हमारा अभिमान है सर, स्वाभिमान है हमारा वो, क्योंकि हमने वो यूपीएससी का लेवल ठोक ठोक के दिया है पिछले 1 साल में बच्चे को। तो मैं शुरुआत करवाना चाहूँगा एक बार तिवारी जी की। थोड़ा सा बताइए सर, भिवानी की जनता को, मतलब बच्चों को ये जानना है कि अगर हम जेई मेंस की शुरुआत कर रहे हैं, पहला हम जेई मेंस ही लेते हैं जी बिल्कुल, और हम एडवांस को भी चर्चा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप मुझे बताइए कि कौन सी कक्षा से सबसे पहले उसको शुरू करना चाहिए, अगर बच्चे के दिमाग में कहीं भी ये लग रहा है कि मैं टॉप आईआईटीज या फिर एनआईटीज या फिर ट्रिपल आईटी से पढ़ूं, तो क्या बेटर ऑप्शन? मिनिमम अगर हम बात करें तो अगर बच्चा मिनिमम 9th से अगर वो सोच ले तो मिनिमम है ये, और अगर वो 6 से आ सकता है तो और बेटर होगा वो उसके लिए। क्योंकि सर जो फाउंडेशन होता है, बच्चे सर कई बार ऐसा होता है, मैंने पढ़ाते हुए देखा, बच्चा 12th में पहुंच जाता है और उसको बड़ी छोटी छोटी चीज़ें नहीं पता होती। और यहाँ हमारे साथ मैथ्स के 4 और बैठे हैं, आई होप उन्होंने भी ये प्रॉब्लम फेस करी होगी पढ़ाते हुए। जैसे कि एक छोटी छोटी बातें, जैसे वेरिएबल क्या है, कॉन्स्टेंट क्या है, इवन पॉलिनोमियल क्या है, वो 12th में आ जाते हैं, पॉलिनोमियल नहीं समझ पाते हैं कि क्या है, जो कि फंक्शन में बहुत रोल बड़ा अहम होता है उसका। तो हम बात करें तो गैप जो होता है सर, वो शुरू से ही बनता चला जाता है, और धीरे धीरे वो गैप को भरना किसी भी टीचर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है एक टाइम के बाद। तो चीज़ें
अगर शुरू से ही वो लेवल हम फिल करके चलें तो जेई मेंस या एनडीए या एडवांस लेवल जहां भी मैथ्स का रिक्वायरमेंट है वो बहुत आसानी से फुलफिल किया जा सकता है, मेरा जो मानना है। जैसे होता क्या सर, जब हम गाड़ी लेकर के चलते हैं किसी भी हाईवे पर तो बीच बीच में सर स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, है ना। तो अगर हम बोर्ड की बात कर रहे हैं तो बोर्ड में क्या होता है, स्पीड ब्रेकर के उस साइड भी स्मूथ रोड होती है और इस साइड भी होती है। तो अगर बोर्ड पे हम बहुत अच्छा से चल रहा है बच्चा, मान लीजिए आपका बच्चा है और वो बहुत प्यार से पढ़ रहा है बोर्ड में उसने टॉप किया, बट उसको प्रॉब्लम आ रही है जो भी कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन है उसको करने में। तो अब है क्या, जो स्पीड ब्रेकर है, हम जो करते हैं वो स्पीड ब्रेकर को कैसे क्रॉस करना है और उधर के कॉम्पिटेटिव लेवल के क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, वो चीज़ हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चे के लिए इजी हो जाए वो बात। अमूमन आपने और मैंने, क्योंकि लंबे समय से हम लोग अच्छे प्लेटफॉर्म पर काम करते रहे हैं, जी। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ फील होती है कि जो हम ऑफलाइन जैसे हम पढ़ा रहे हैं हम यहाँ पे आके, तो एक बच्चे से और स्टूडेंट के बीच क्या है, एक 1-to-1 डायरेक्ट इंटरेक्शन है। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल। तो उसको लेके आप क्या कहेंगे, 1-to-1 जब डायरेक्ट इंटरेक्शन है उसके साथ? सर 1-to-1 की अगर हम बात करें तो 1-to-1 में क्या होता है कि एक टीचर की सर जो सबसे बड़ी खास बात होती है कि वो बच्चे को देख करके ये समझ जाता है कि इसको प्रॉब्लम कहाँ है, वो बोले या ना बोले। ये टीचर में एक काबिलियत होती है सर, वो गॉड गिफ्टेड होता है, मेरा मानना है कि वो पढ़ाते हुए ही समझ जाता है कि किसको समझ में आया किसको नहीं आया। तो ये एक आई कांटेक्ट का माध्यम होता है जो हमें दिखाई पड़ता है 1-to-1 इंटरेक्शन में, जो कि ऑनलाइन में उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। जी। दूसरी बात मैं जनता वासियों से खुद भी कहना चाहता हूँ जो तैयारी कर रहे हैं या अपने बच्चों को जेई कराना चाह रहे हैं। देखिए, बहुत सारे टीचर आपको मिलेंगे जो बहुत अच्छा बोर्ड पढ़ाते होंगे। सर, हम टीचर वर्ग का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन हम लोगों ने जिस तरीके से, मेरी टीम ने सर 1 साल से कंटेंट पे काम किया। अभी हम मार्केट में हमारा ऑफलाइन का कंटेंट है वो पब्लिश करेंगे। यू विल फाइंड आउट कि कैसा स्टफ हमने उसके अंदर दिया है। और मेरे टीम से बड़ी रिक्वेस्ट रहती है कि तुम 3 लेवल पढ़ाओ, एक ग्राउंड लेवल दे दो जो बिल्कुल स्क्रैच से उठाया जाए, उसके बाद आप एक लेवल अप कर दो जिसको मेंस कहते हैं हम लोग, जिसमें एनडीए निकल जाता है, और उसके बाद एक अफीम लेवल है सर जो उसका नाम एडवांस है, जो हमें बहुत प्यारा है पर्सनली, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम चैलेंजेस से टकराएं और बच्चे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएँ। और अब दूसरा खान सब्जेक्ट, सर के चर्चे काफी ज्यादा हैं, बिहार वाले सर से पूछूंगा सर, एक टीचर की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि दिलों में बसते हैं आपके बिहार के खान सर, उनकी जाति धर्म कोई नहीं देखता, लोग बहुत सारे कमेंट करते हैं लेकिन उनसे प्यार हर कोई करता है। बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर चले गए, सिर्फ एक टीचर की वैल्यू क्या हो सकती है, किस तरीके से वो पढ़ाए कि हर किसी के दिल में बस जाए, किस तरीके से वे होना चाहिए उसका टॉकिंग का या फिर पढ़ाने का? सर, हमारे यहाँ जो गुरु होते हैं उनको भगवान का रूप माना जाता है, क्योंकि जितने भी बच्चे होते हैं वो पहले से भटके होते हैं, उनको पता नहीं होता क्या करना है क्या नहीं करना, और जो गुरु होते हैं वो उनको मार्गदर्शन करवाते हैं। और ख़ासकर बिहार की बात करें तो वहाँ पर मैथ्स की बहुत ज़्यादा होता है कि हाँ, बच्चों में जो, जैसे हरियाणा में क्या है कि बच्चों में मैथ्स को लेकर बहुत डर रहता है, और हमारे तरफ मैथ्स के लिए बहुत ज़्यादा ही रुचि देखा गया बच्चों में। तो जो भिवानी में जो बच्चे मैथ्स के से बहुत ज़्यादा डरते हैं, मैथ्स का फोबिया है, वो हम दूर करेंगे। और मेरे जो भी हमारी टीम है मैथ्स की, हम लोगों ने एक कहावत बनाया है कि अगर आपका बच्चा मैथ्स में है 0 तो हम बनाएंगे उनको मैथ्स में हीरो। इस बात की गारंटी है सर। और साथ में प्रवीण सर बैठे हैं, ये इंग्लिश पढ़ाते हैं सर, फोबिया इंग्लिश का भी कम नहीं, वो कैसे दूर करेंगे? क्योंकि कई बार तो बच्चा इंग्लिश मीडियम में आता है छोटी क्लासों से या ग्रामीण लेवल से, वो पिछड़ी इस वजह से जाता है कि उस सिलेबस को पढ़ नहीं पाता, समझ नहीं पाता, क्योंकि वो अचानक से इंग्लिश मीडियम हो जाता है। तो इंग्लिश मीडियम पे तो फिल्में भी बनी हैं, ये बड़ा बर्डन रहता है, बड़ा डर रहता है पेरेंट्स को भी, बच्चा इंग्लिश मीडियम में जाएगा तो डाउनफॉल हो जाएगा, फिर मतलब सिस्टम गिर जाएगा। तो फिलहाल समझाएं। नमस्कार। इंग्लिश को लेके जैसे सर ने बताया, फोबिया जो है, एंग्लोफोबिया, वो सिर्फ हरियाणा में नहीं है, वो पूरे इंडिया में ही है लगभग, और ख़ासकर नॉर्थ इंडिया में सभी स्टेट्स के बच्चे यहाँ पे आते हैं, हम लोग देखते हैं उनको, राजस्थान, बिहार, यूपी, एमपी, हर स्टेट के बच्चे यहाँ पे आते हैं, तो उनमें ये फोबिया मिला है। और अपना भिवानी के जो लोकल बच्चे, उनमें भी ये दिक्कत रही है। तो जो चीज़, जैसे एक चीज़ हम पहले भी बताते हैं कि अगर आपको प्यास 5 साल बाद लगेगी तो उसके लिए कुआं आज ही खोदना पड़ेगा। इसीलिए जैसे आपको कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपको तैयारी 12th में अपीयरिंग हो गई तब आप जाओगे, 12th के बाद अपीयर होगे आप, तो उसके लिए प्रयास आपको पहले से करना पड़ेगा। आपको 9th क्लास से या 11th क्लास से, या जो जूनियर विंग के जो बच्चे हैं 6th क्लास से हम लोग उसको वो चीज़ दे रहे हैं, जो ग्रामर दे रहे हैं, वो कैब दे रहे हैं, स्पोकन पर काम कर रहे हैं,
वो कैब को भी उसको बर्डन फील नहीं करवा रहे, उसको इंटरेस्टिंग वे में, उसको स्टोरी की फॉर्म में, निमोनिक्स की जो निमोनिक साइंस होती है उसकी फॉर्म में, एक पिक्चर की फॉर्म में उसको हम चीज़ याद करवा रहे हैं, कंसेप्ट दे रहे हैं उसको। और स्पोकन के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, बेसिक लेवल से हम लोग काम करें, 6th क्लास से उसके ऊपर हम काम स्टार्ट कर देते हैं बच्चे के ऊपर, ताकि इसको आगे क्लासेज में प्रॉब्लम ना हो। और साथ में एक सर बैठे हैं, मैं इनको कहूँगा कि डिजिटल बोर्ड पर लिखा दोनों हाथों से इतना लिख डाला कि हाथ भी तुड़वा लिया पढ़ाते पढ़ाते। हालांकि ये थोड़ा सा फनी है। सर बताएं थोड़ा सा किस तरीके से पढ़ाते हैं, क्या क्या पढ़ाते हैं आप, थोड़ा सा बच्चों और पेरेंट्स के साथ किस तरीके से तालमेल ऑफिसर हो हर सकता कोई है? बनना चाहता है और हर आदमी जानता है कि ऑफिसर बनने के लिए बड़े बड़े एग्जाम है, जैसे एनडीए का आप लोगों ने नाम सुना है, यूपीएससी का नाम सुना है, बट उसकी एक बेसिक स्ट्रेटजी आपको नहीं पता होगी कि इसमें 3 स्टेज होता है, एक ऑब्जेक्टिव, एक सब्जेक्टिव, फिर एक इंटरव्यू। लेकिन जो तैयारी का स्ट्रेटजी होती है उसमें पहले इंटरव्यू आता है, फिर सब्जेक्टिव आता है, फिर ऑब्जेक्टिव आता है। इंटरव्यू कोई 1 महीने का या 1 साल का कोर्स नहीं होता है, ये एक लंबा स्ट्रेटजी होता है जो आपको स्कूलिंग में ही सीखना होता है। और रही बात सब्जेक्टिव की, जो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है सिलेक्शन लिस्ट में जो चाहिए होता है, हम 9th क्लास से उसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हम बच्चे को लिखने की, बोलने की और समझने की यहाँ से समझ देते हैं। जैसे 9th क्लास की अगर हम बात करें तो 9th क्लास में हम न्यूज़पेपर रीडिंग करवाते हैं, जिसमें अभी कल के न्यूज़पेपर में हेट स्पीच के ऊपर काफ़ी आया हुआ था, जो आजकल नया मुद्दा बना हुआ है अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी। हमने अपने बच्चों को हेट स्पीच के ऊपर ऐसे लिखना बताया है, वो बच्चे ऐसे लिख के आए हैं। और डेफिनेटली अब की बार जो यूपीएससी का मेंस होगा उसमें हेट स्पीच पे क्वेश्चन रहने वाला है। तो हम हमारे यहाँ बच्चों पे फाउंडेशन बेस पे 9th क्लास से ही हम उनको लिखने की प्रैक्टिस करवाते हैं, उनकी लिखने पर पकड़ करवाते हैं, जिससे वो फ्यूचर में जाके ऑफिसर अच्छे से बन सके। हम अकेला एनसीईआरटी ओरिएंटेड नहीं रहते हैं, हम उसके साथ में जो करंट में डाटा चल रहा है, जैसे फॉरेस्ट की कोई बात आ गई है एनसीईआरटी में तो हम उसको करंट से भी जोड़ते हैं। अगर एनसीईआरटी में किसी रिवर की बात आ गई है तो करंट में जो रिवर का डैमेज हो रहा है, गंगा के ऊपर काफ़ी प्रोजेक्ट बने हुए हैं, हम न्यूज़पेपर से हेडिंग्स उठा के उन बच्चों को तैयार करते हैं। और जो अभी फ़िलहाल ईयर में जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनमें जो जो क्वेश्चन बन रहे हैं, हम अपने बच्चों को रूबरू कराते हैं कि ये परफॉर्मा अभी चल रहा है जो आपको फ्यूचर में फेस करना होगा। इससे हमारे बच्चे जो यहाँ से पास आउट होंगे, डेफिनेटली हम इस बात का दावा करते हैं कि 80% वो दूसरे बच्चों से कंपटीशन में ज़्यादा होंगे। फिलहाल दलाल सर से एक बात करूँगा। सर सबसे बड़ी एक के बात कर रहे हैं सर, इससे आते हैं बहुत सारे सोशल स्टडीज की बात कर रहे हैं आप, देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है। किसी दिन स्पेशली बच्चों के साथ अगर मैं जुड़ना चाहूँ तो क्या तैयार रहेंगे उस चीज़ के लिए? बच्चे उस चीज़ के लिए तैयार हैं आपके? गुरुजी क्लासेस में इमरजेंसी सेवाएं हैं सर, आपको जब भी आगे करना हो। और मैं चाहता हूं कि इस लेवल पर जो शहर के जितने भी एजुकेशनिस्ट हैं वो इस लेवल पे जाएं कि एक बहुत अच्छा क्विज़ ऑर्गेनाइज़ किया जाए जिसमें तमाम बच्चों को आने का अवसर दिया जाए, क्योंकि वहीं पे तो कला की अच्छी परख होगी। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, जैसे अभी हमने सोशल स्टडीज़ एसएस को लेके हमने फोबिया दूर किया बच्चों का। बच्चे कहा करते सर क्वेश्चन एज इट इज़ बिकॉज के बाद सुना दूँ, रटे रटाए हुआ करते थे। तो मेरे यहाँ पे एक एसएस के पढ़ाने वाले टीचर की भी बेसिक जो रिक्वायरमेंट है उसको यूपीएससी का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए सर। ये नहीं कि सिर्फ एक एमए डिग्री है तो उसको मैं एसएस का टीचर अपॉइंट कर दूँ, नहीं सर। सिलेक्शन में हम लोगों ने बहुत दम भरा है सर इस बार, और मुझे इस बात में कहने में कोई हिचक नहीं है कि मैंने शहर के भी अच्छे टीचरों को शामिल किया है, मेरे साथ के जो एडटेक के प्लेटफॉर्म के टीचर उनको भी शामिल किया है। अब सबसे बड़ा फोबिया जहाँ शर्मा जी बच्चे फील करते हैं, मैं उठाना चाहूँगा इस मुद्दे को वीडियो के माध्यम से। फिजिक्स को लेके बड़ा पेरेंट्स में भी और बच्चों में मैं देखता हूँ भागे भागे ट्यूशन जा रहे हैं, फिर भी समझ नहीं आ रहा, फिर दूसरे ट्यूशन पे जा रहे हैं, फिर ऑनलाइन ले रहे हैं, फिर भी नहीं कंसेप्ट बैठ रहा है। तो उसका मैंने समाधान बहुत ही डेप्थ में जाके मैंने समझा उस प्रॉब्लम को। एक साल में जो हमने 1 साल लगाया उसमें समझा मैंने कि कहाँ दिक्कत आ रही है। जैसे हमने एनडीए के बारे में समझा, आरबी सर ने आपको बताया कि कहाँ दिक्कतें आती हैं, उसी प्रकार फिजिक्स के लिए सर से मैं बात भी करना चाहूँगा। फिलहाल इनके साथ बैठा हूँ, पड़ोस में भी बैठा हूँ, फिजिक्स के पड़ोस में हूँ मैं। हालांकि सर आप क्या पढ़ाते हैं? आईटी फिलहाल मेरे पड़ोस में ही, हालांकि आईटी का तुम्हारा काम रहता है। तो फिलहाल आपको बता दूँ, फिजिक्स वाला नाम से बड़ी कंपनी बन गई, लाखों करोड़ों का उसका बजट है। फिजिक्स इतना बड़ा डर है क्या सर, या फिजिक्स इतना मजबूत है कि वो इतना ज़्यादा वैल्यू रखता है कि करोड़ों की कंपनी बन गया? फिजिक्स सर एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। यहाँ जो फिजिक्स जैसे मैं पढ़ाता हूँ, हम जो है बच्चों को पहले ये बताते हैं चैप्टर से पहले कि ये चैप्टर जो पढ़ाया जा रहा है, जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है, वो डेली लाइफ में अप्लाई कहाँ हो रहा है। फिजिक्स रिलेट करती है डेली लाइफ को। तो जो बच्चे को पता चले कि ये
जो कॉन्सेप्ट है आपका, आप इससे डेली लाइफ की ये प्रॉब्लम सोल्व कर पाओगे, तब उसका इंटरेस्ट बढ़ता है इस सब्जेक्ट को पढ़ने का। और पूरी की पूरी फिजिक्स डेली लाइफ से रिलेट है। अगर आप उसको रिलेट कर दोगे तो जो फोबिया आप बता रहे हो वो फोबिया नहीं रहेगा। सिर्फ बेसिक नीड जो रहती है फिजिक्स को पढ़ने के लिए वो रहती है मैथमेटिक्स। उसके लिए हमारी टीम है, इतने सारे एक्सपर्ट हैं यहाँ पे, 4 टीचर हैं। अगर वो मैथ बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो फिजिक्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती। अच्छा रोहित जी, मैं आपको 1 मिनट रोकूंगा। ऐसा क्या रीज़न है कि बच्चे मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 ले लेते हैं, केमिस्ट्री में 100 का स्कोर कर सकते हैं? तो मैं चाहता हूं कि इस बार ये रिकॉर्ड हम तोड़ें कि फिजिक्स में भी किसी बच्चे के 100 आउट ऑफ 100 आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। इसको लेकर आपकी रणनीति क्या है सर? बिल्कुल सर, मैं इस पे मतलब कि हम इस पे काम कर रहे हैं कि कैसे हम इसको करें। फिजिक्स जो है मैथमेटिक्स की एप्लीकेशन। आप फॉर्मूला जानते हो, उसको अप्लाई करना है आपको। कोई सिचुएशन आपको दे दी जाए, कोई प्रॉब्लम है, उसको आपको सोल्व करना है। तो 1-2 नंबर अगर रह जाता है तो इतने बड़े सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि बच्चे के बोर्ड एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 आए। बच्चों को खासकर जहाँ दिक्कत आती है, आप भी फेस करते होंगे पढ़ाते हुए, आपको इतना टाइम हो गया, मुझे खुद देखते हुए, और हमको एडटेक पे इतना टाइम हो गया देखते हुए, बच्चा न्यूमेरिकल्स में बड़ा मार खाता है। तो वो क्या रीज़न है कि बच्चा न्यूमेरिकल में कैसे स्ट्रोंग हो? डेरिवेशन रट लेते हैं लोग। तो मैं एक बात बहुत स्पेशली कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से मैंने मेरे टीचर्स को ट्रेन किया है और हम लोगों ने जिस तरीके से रणनीति बनाई है, उसमें किसी भी नॉर्मल बच्चे को भी उतना ही सिंप्लिसिटी समझ में आएगा जितना एक बहुत इंटेलिजेंट बच्चे को समझ में आ रहा है। कहने का तात्पर्य ये है सर कि स्क्रैच से उठाकर डेरिवेशन को समझाना। और हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है ना, सबसे मेन तो जो हमारा बैकबोन है वो है हमारे डिजिटल बोर्ड सेंसर, जिसके ज़रिए हम 3D दिखा सकते हैं बच्चे को, ताकि बच्चा बड़ा अच्छा उससे कर सकता है। तो न्यूमेरिकल्स को लेकर हम कितना ध्यान आप दे पाते हैं सर क्लासेस में? खासकर 11th और 12th, 11th में आता है बच्चे को इतनी मोटी मोटी किताबें दिखती हैं फिजिक्स की, तो वैसे ही डर जाता है वो। तो उसके लिए कुछ हमारे दर्शकों को बताए कि 11th की तैयारी ऐसे करनी चाहिए हमको अगर हमें जेई में जाना है तो, या नीट हमें करना है तो। देखिए सर, जो आप बोल रहे हो कि थ्योरी और न्यूमेरिकल, मैं मानता ही नहीं कि न्यूमेरिकल जो है वो फिजिक्स में अलग है। मेरा जो पढ़ाने का कॉन्सेप्ट है, मैं जैसे थ्योरी पढ़ा रहा हूँ तो उसी के अंदर वो न्यूमेरिकल में क्या रहता है कि आपको सिचुएशन बदल दी जाती है कि यहाँ पे है, अब एंगल चेंज कर दिया, या फिर कुछ और डायमेंशन में आपको 2D में काम करना है, फिर 3D में। तो वो सारी अगर बातें आप बच्चे को पहले ही बता दोगे तो न्यूमेरिकल करने में उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। न्यूमेरिकल थ्योरी से अलग नहीं होते, बस सिर्फ उसके अंदर केस बढ़ जाते हैं। तो वो केस आप पहले ही अगर थ्योरी में उनको बता दोगे कि ओरिएंटेशन बदलने से या डायमेंशन बदलने से, या फिर आप 1 एक्सिस 2 एक्सिस 3 एक्सिस जैसा भी आपको करना है, वो सारी सिचुएशन अगर आप बच्चे को क्लियर कर दोगे तो न्यूमेरिकल उसको अलग लगेंगे नहीं। सिंपल फॉर्मूला है, आपको बस उसमें वैल्यू रखनी है खाली। तो मैं थोड़ा सा ध्यान एक बार लेना चाहूँगा जो हमारे दूसरे फिजिक्स के एक्सपर्ट हैं कमल सर के साथ, मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा सर। एक बार माइक को दे दीजिए सर। तो सबसे बड़ी बात एक आपसे ही पूछ लेता हूँ सर, आपसे ये होता है कि मैंने भी जब बीएड किया, थोड़ा सा प्रदीप कैमरा मेरे पे फोकस कर लो, मैंने बीएड किया तब ये आता था हमारे उसमें भी कि बच्चा जब जिसको जो चीज़ हमें पढ़ानी है, जो चैप्टर पढ़ाना है, उससे पहले थोड़ा सा क्यूरियस बना देना चाहिए बच्चे को कि उससे रिलेटेड वो सवाल आपसे पूछना शुरू कर दे या उसके दिमाग में वो आइडियाज़ आना स्टार्ट कर दें। तो यही चीज़ है, जैसे हवाई जहाज़ कैसे उड़ता है फिजिक्स आप पढ़ाते हैं, या फिर उसका उतरने का क्या पैमाना है, ये चीज़ें बनती कैसे हैं। आजकल तो शॉर्ट ने और सोशल मीडिया ने, डिजिटल ने इस तरीके से कर दिया कि ऐसी ऐसी शॉर्ट बहुत ज़्यादा मिलियंस में जाती हैं, लोगों को क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है काफ़ी ज़्यादा। तो ये चीज़ें बच्चे के दिमाग में डाल के अच्छी तरीके से उसे एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल सर। और जैसे कि रोहित सर ने कहा कि ना फिजिक्स में न्यूमेरिकल का जो फोबिया है वो एक्चुअली में फिजिक्स में न्यूमेरिकल होते ही नहीं है। अगर मैं बात करूँ, अगर थ्योरी को ही अगर अच्छी तरीके से पढ़ा जाए तो वो थ्योरी के केसेस हैं और कुछ भी नहीं है सर। और आप हमारी 9th क्लास में आकर बैठिए, आपको सेंट्रीपिटल फोर्स पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि बर्नौली थ्योरम क्या है, आपको पता चलेगा कि वेक्टर को कैसे रिजोल्व करते हैं। जो क्लास 11th में हम लोग जो दूसरे स्कूल सिखाते हैं ना, वहाँ आपको 9th क्लास के स्टूडेंट हमारे आंसर करेंगे। बहुत ही इजी वे से हम लोगों का प्रयास रहता है। और सर ने जैसे बताया, जो डिजिटल बोर्ड है वो एक तरीके से हमारी ना तलवार हो गए हैं। युद्ध में जाने से पहले वो तलवार का काम करते हैं। सारा का सारा जो मटेरियल है, अब एक तो आप हाथों से मशीन चला के दिखाओ, एक आपको चलती हुई दिखाई दे,
तो सारा दिन रात का अंतर उसमें आता है। नंबर दो बात जो हमारे अब सर ने जो जेई के नीट के लिए जो बैच स्टार्ट किए हैं उसमें वो क्लास 11th के साथ ही हैं जेई नीट के बैच। हम लोगों का प्रयास ये रहता है कि जो सुबह थ्योरी 1.5 घंटे के हमारे बैचेज़ हैं, 1.5 घंटे के केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, मैथ के, वहाँ पर हम बोर्ड और मेंस लेवल को टच कर देते हैं। और फिर शाम को 2 से 4 वाले मॉड्यूल में हम लोगों ने जो अच्छे इंस्टीट्यूट है, जो सिक्कर है, कोटा एलन है, वहाँ जो उनका स्टडी मटेरियल है उसको बच्चा खुद सोल्व करता है सर। इससे बड़ी बात और क्या होगी कि हमारा बच्चा भिवानी शहर में रहकर कोटा, दिल्ली, सिक्कर की फैसिलिटीज़ को अवेल कर रहा है। ये सब पॉसिबल हो पाया है हमारी विजनरी टीम के कारण, हमारी एक अच्छी मैनेजमेंट टीम के, एक अच्छी लीडरशिप के कारण। लास्ट आपसे सवाल कर लेता हूँ, कौन से बड़े हथियार हैं जिसके बदौलत आप लास्ट में भी कह रहे थे, शुरू में भी कह रहे थे कि हम ये करके दिखा देंगे, वो लास्ट से सारे हथियार बता दो। जैसे 3D बोर्ड्स की बात कर रहे हैं आप, डिजिटल बोर्ड्स की बात कर रहे हैं, या टीचर्स की बात कर रहे हैं, माहौल की बात कर रहे हैं, आपकी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, वो टोटल सारी चीज़ें मुझे बताओ। मेरे पास जो हथियार हैं उनमें से मैं 2 को बताना, 3 को बताना भूल गया हूँ। एक तो हमारे साथ वरुण जी हैं जो IT एक्सपर्ट हैं, ठीक है, जो बच्चों को ना सिर्फ बेसिक लेवल पे कंप्यूटर सिखा रहे हैं एक अलग वे से, बल्कि जो जितना भी मेरी टीम आज इतनी नॉलेजेबल है वो उसमें वरुण सर का बड़ा अच्छा योगदान है। कितना अच्छा कोपअप से, ताकि बच्चों को जब IT पढ़ाया जाए ना, कंप्यूटर लैब हमारे पास है सर, दिखाने के लिए नहीं है वो, दैट इज़ फॉर द ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़। एक मात्र ऐसी एकेडमी जो जेई के लिए भिवानी शहर में टेस्ट सीरीज़ देगी। मैं वेलकम करूँगा बाकी लोगों को भी, जो हमारे कैंपस का पार्ट ना हो, हम उनको भी टेस्ट सीरीज़ अवेल कराएंगे सर, इसमें कोई नहीं है। उसके साथ ही विपिन जी है मेरे साथ में, जो ना सिर्फ 9th फाउंडेशन को पढ़ाएंगे, साथ में NTSC भी कराएंगे जो एक मिनी IIT के रूप में है, KVPY है, ओलंपियाड्स हैं, IMO है, ISO है, इन सब को हम लोग एक साथ टैकल करेंगे। और सबसे मेन बात जो गुरुजी क्लासेस के पीछे लोगों का इतना बड़ा विश्वास है ना, वो हमारे शब्द हैं सर, जो हम कहेंगे। मेरा सभी अभिभावकों से निवेदन है, वो मैं करके दिखाया हूँ। मैं इन्हीं स्कूलों में, इसी शहर के स्कूलों में पढ़ा हूँ, मेरे तमाम गुरु तमाम स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। अगर चेला उनसे आगे नहीं निकल पाया सर तो फ़ायदा नहीं है। और मेरी पूरी कोशिश है कि शहर में ना सिर्फ एक अच्छा स्तर देंगे, बल्कि एक उस लेवल तक भी रीच करके दिखाएंगे कि अपने शहर से ही बच्चों को मूव ऑन ना कराएं हम। आप एक बार अवसर दीजिए, मौका दिया अगर आप लोगों ने, तो कहते हैं ना, मौका देने वाले को धोखा नहीं देंगे हम लोग, ईमानदारी के साथ। तो भाई सबसे बड़ी बात है, बहुत सारे पेरेंट्स जॉब करते हैं, रेडी लगाते हैं, या फिर टी स्टॉल है उनका, या बड़े बड़े ऑफिसर हैं, कोई भी है, वो अपने काम में, दिनचर्या में इतना बिजी है, पैसा कमाने के पीछे अपने जो व्यस्तता है उसकी वजह से उस प्लेटफॉर्म तक पहुंच नहीं पाता। टीचर्स हैं, हर किसी से सवाल नहीं कर पाता। फ़िलहाल फैकल्टी है और ये एक हिस्सा है गुरुजी क्लासेस का। इन सब के साथ मैंने एक दलाल साहब के सामने एक आइडिया रखा था, उनसे रिक्वेस्ट की थी कि एक दिन आपकी फैकल्टी दिखा दें, क्योंकि हर पेरेंट्स हर टीचर से सवाल नहीं कर सकता, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसको नॉलेज कितनी है, वो सब नहीं पूछ सकता, क्योंकि टीचर के सामने पेरेंट्स कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाता है, क्योंकि बच्चे को पढ़ाना है। फ़िलहाल ये सब टीचर्स आपके सामने थे, फैकल्टी है, ये मजबूत है। मुझे सोच इनकी काफ़ी जानदार, शानदार, दमदार लगी। और फिलहाल आप तक ये वीडियो लेकर के आया था कि आप कहीं भी बिजी हैं, लेकिन आप ये आधा घंटा इस वीडियो को अगर दे चुके हैं तो लोगों के लिए शानदार प्लेटफॉर्म का माहौल दिखाया मैंने। आप समझ चुके होंगे फ़िलहाल गुरुजी क्लासेस भिवानी में क्या आपके बच्चे को प्रोवाइड करवाना चाहती है, भिवानी की एजुकेशन लेवल को कहाँ लेकर के आना चाहती है। फ़िलहाल दमदार जो फैकल्टी है, इसके बारे में कमेंट में जरूर लिख दें, इस वीडियो को शेयर कर दें। और आपके साथ जुड़ता रहूँगा, ऐसे ही इन लोगों के साथ जुड़ता रहूँगा, ताकि भिवानी का एजुकेशन लेवल आगे बढ़े। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।